हम दरभंगा में डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटल एंड ओरल सर्जन। दरभंगा में हमारी क्लिनिक लाइट हाउस पेट्रोल पंप है, उसके सामने में जीएस डेंटल केयर, वो हम 2 साल से रन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखा होगा कोरोना 1, कैसा लगा कोरोना 1 आपको? उसके बाद कोरोना 2 में आप कितना संभल पाए, क्या कर पाए? कोरोना 1 तो बहुत ज़्यादा ही मतलब भयानक था, उससे ज़्यादा क्षतिपूर्ण हुआ कोविड-19 दूसरा कोरोना में। उसके बाद जिस तरीके से दूसरे कोरोना में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो हम लोग से जहाँ तक हुआ हम लोगों ने चिकित्सा में तो सहयोग किया ही, साथ साथ हम लोगों ने मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी तकरीबन बहुत से 3-4 ट्रिप हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है कोविड। अपने लोगों को आपने देखा हो, कोई आप जो कैजुअलिटी हो रही होगी तो उस समय कैसा अनुभव लग रहा होगा कि कैसे तरफ रहे, कैसे? अब उसमें क्या बताएं कि अच्छा इसको रुक जाइए। लग रहा होगा कि एक डॉक्टर हैं, बचा नहीं पा रहे हैं किसी मरीज को। कोरोना वेव जो आया था उस समय आपने कैसे, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल है। मैं एक सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन एवं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। दिल्ली और दिलशाद गार्डन एरिया में मेरा प्रैक्टिस है और मेरा अपना हॉस्पिटल है, डॉक्टर लाल हॉस्पिटल का मैं मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ। ये बताइए कि बच्चों में कोरोना क्या इफेक्टेड हुआ था फर्स्ट वेव में? हाँ जी, फर्स्ट वेव में भी कोरोना बच्चों को भी इफ़ेक्ट किया, जिसमें बच्चों में थोड़े से माइल्ड सिम्टम थे फर्स्ट वेव में, और बच्चों में खांसी जुकाम सर्दी, कुछ केसेस थे जो कि फाइटल हुए जिसमें नुकसान हुआ। बाकी बच्चों में फर्स्ट वेव में माइल्ड सा रहा। सेकेंड वेव में बच्चों में भी फाइटल रहा। सेकेंड वेव जो है किसी को नहीं छोड़ा कोरोना का, उसमें बच्चा हो, वृद्ध हो, बड़े। आपके नज़र में जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, कितने बच्चे ऐसे थे जो तड़पते हुए जान जाते हुए देखा? हम बहुत सारे ऐसे थे, और सेकेंड वेव में तो ऐसा था कि बहुत सारे पेशेंट को, बच्चे को बेड नहीं मिल पाया गवर्नमेंट में, सरकारी में। उस टाइम पे हम लोगों ने, खास करके मैंने भी बहुत सारे बच्चे को, बड़े हो, जहाँ जो भी जितना हो पाया हेल्प किया। अपने हॉस्पिटल, किसी और हॉस्पिटल में हमने हर जगह भर्ती कराया और इलाज किया और कराया भी। तो बच्चे में भी दोनों वे में, सेकेंड वे में बच्चों में ज़्यादा फाइटल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत में, सेकेंड में बहुत ज़्यादा था। तो धन्यवाद, हमने आपको दिखाया और सुनाया उन तमाम अनुभवों को जो कोरोना काल में जो जान जोखिम में डाल करके इन्होंने मरीजों की सेवा की, ज़िंदगी बचाई। हालांकि परिवारों का भी दबाव था कि आप टच मत कीजिए, लेकिन एक कोरोना मरीज को छूने में सोचिए कितना बड़ा जोखिम, उस समय जब कोई नहीं जानता था फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में तो संभलते स्थिति सदी, लेकिन कैजुअलिटी काफ़ी लोगों ने काट के उसको लेकर सम्मान। एक ऐसा अनुभव बताइए जिसमें लगा कि ये केस छूना नहीं है, छुएंगे तो हो सकता है हम भी इफेक्टिव हो जाएंगे, आपके पैरामेडिकल स्टाफ भी अलग हो जा रहे हैं, उस परिस्थिति में कोई एक ऐसा अनुभव बताए। क्या नाम है? तो मेरा नाम डॉक्टर अबू है, मैं नवादा बिहार से हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हूँ। तो शुरू में तो सारे केसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आ रहे थे, लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर था उस समय। इवन मेरी फैमिली में भी सारे लोग डॉक्टर्स हैं, मेरी पूरी फैमिली कोरोना से इन्फेक्टेड हो गई थी। मुझे 2 बार कोरोना हुआ, एक बार काफ़ी सीवियर था, मैं काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। तो काम करना था तो हम लोगों ने किया, क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो फिर वो बाकी कौन करेगा। उस वक्त स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, लोग बिल्कुल अपने लोगों के पास भी नहीं जा रहे थे। इवन जो डेथ हो जा रही थी, कैजुअलिटी हो रही थी, जो रिलेटिव्स है वो तक हाथ नहीं लगा रहे थे। और ऐसे टाइम में सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी ऐसी थी जिसने सारा काम अच्छे से किया है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो एक चीज़, कोरोना 1 और कोरोना 2, 1 में तो हमें लगता है डॉक्टर ज़्यादा समझ भी नहीं पा रहे थे ये है क्या। सेकंड में आप लोगों ने समझा, तो 1 और 2 के बीच अगर समझने में सबसे कौन सा? 1 में क्या था कि 1 में डर ज़्यादा था, सीवियरिटी है वो सेकंड में ज़्यादा थी। तो काम तो डॉक्टरों ने दोनों में किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमें खुद नहीं पता थी कि कैसा है क्या है। सेकंड टाइम में हम लोग अच्छे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। कैजुअलिटी को के हिसाब से ज़्यादा, कैजुअलिटी के हिसाब से सेकंड ज़्यादा था, ज़्यादा सीवियर था। बट तब तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम हो चुका था हॉस्पिटल में। फर्स्ट में चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रिपेयर्ड नहीं था, डॉक्टर्स भी बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे हमें, तो एक पहला के एक्सपीरियंस को लेके सेकंड टाइम में लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर थे। तो चलिए हम आपको
और भी उन तमाम डॉक्टरों के अनुभव दिखाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण के दौरान जान जोखिम में डालकर काम करने वाले डॉक्टर से हम आपको मिलाते हैं। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा वर्मा फ्रॉम KGMU। आई एम अ पेरिडोंटिस्ट, लखनऊ। अच्छा, ये बताइए कैसा अनुभव लगा आप लोग को? आज सम्मान किया कोरोना योद्धा के रूप में, क्या सारा अपना अनुभव एक बताइए जिसमें लगा हो कि बहुत जोखिम है, मरीज़ आ गया। कोरोना काल में तो मैंने कम से कम इतना वर्क किया है कि मतलब 3 बार मैं रेड जोन में काम कर चुकी हूँ। कोरोना एज अ कोरोना आई वाज आल्सो अवॉर्डेड एज अ कोरोना वॉरियर बाय द साइड फ्रॉम KGMU। एंड कोरोना काल में एक तरीके से कह सकते हैं मतलब एक चुनौती थी जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि मतलब कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मतलब किसी भी मुश्किल में पेशेंट को हर कंडीशन में हम एज अ डॉक्टर कैसे उसको हैंडल करते, उस चीज़ से घबराना नहीं है चीज़ें से। मतलब बहुत सी ऐसी कंडीशन रही कि पेशेंट मरने की स्टेज पे आया, मैंने कई पेशेंट्स को CPR भी दिया उन्हें कोप अप किया। मतलब ये है कि हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो गई। और यहाँ 1 या 2 में किस में आपको लगा ज़्यादा आप परेशान महसूस कर रहे हैं, अपने फैमिली का भी रोक होगा, तो 1 और 2 में किस में आप ज़्यादा? मैं वेव 2 की बात कर रही हूँ। वेव 2 की मेरे वार्ड्स में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो वेव 2 में बहुत ज़्यादा मैंने लीथल कंडीशन देखी, जिसमें कई बार मतलब मैंने ऐसी कई कंडीशन देखी कि मतलब बेटे को माँ बाप छोड़ के चले गए, एक न्यूली मैरिड लड़की को उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया सिर्फ कोरोना होने की वजह से। इतनी बुरी हालत थी, मतलब समझ लीजिए ये हाल था। आज कैसा अनुभव हो रहा है कि सम्मान किया गया इसी वजह से? नहीं, सम्मान देखिए, सम्मान लेके मुझे जो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ने जो आज सम्मान दिया है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी फ़ील करती हूँ एंड बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस वालों ने मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बिना भी माँ बाप के आशीर्वाद के और स्पेशली माय हस्बैंड के कोऑपरेशन के थ्रू, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनके बगैर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। थैंक यू।